नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर उमेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भूख लगने पर कभी-कभी पेट में दर्द क्यों होता है तथा भोजन करने के बाद हमें डकार क्यों आती है। भोजन करने के बाद हमें नींद क्यों आने लगती है। हमें जीभ से स्वाद का अनुभव क्यों होता है। हम बिना खाए पिए कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं। हमें हिचकी क्यों आती है। मांस खाने पर पच जाता है परंतु स्वयं आहार नाल मांसपेशियों की बनी होती है, वह क्यों नहीं पचती है। हमें भूख प्यास का अनुभव क्यों होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भूख लगने पर कभी कभी पेट में दर्द क्यों होता है। दोस्तों, भूख लगने की प्रक्रिया उस समय शुरू होती है जब पेट के अंदर पचने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। दरअसल पेट के अंदर 3 प्रकार के रस बनते हैं जो भोजन को पचाने तथा अन्य पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता पहुंचाते हैं। इन रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित अणुओं को अपने अम्लीय प्रभाव से पचाता है। जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह अपनी प्रतिक्रिया हमारे आमाशय की दीवारों के साथ शुरू कर देता है। फलस्वरूप अम्ल से आमाशय की दीवारों में लगे म्यूकस घुल जाते हैं और अम्ल आमाशय की कोशिकाओं को गलाने लगता है। यही हमारे पेट में दर्द की वजह बनती है। दोस्तों, भोजन करने के बाद हमें नींद क्यों आने लगती है। तो दोस्तों, भोजन करने के बाद नींद आने के कारण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। यह रक्त सारे शरीर में संचरण करता रहता है। शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की मात्रा अलग अलग होती है जो आवश्यकता अनुसार समय समय पर बदलती रहती है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का 28% जिगर को, 24% गुर्दों को, 15% मांसपेशियों को, 14% मस्तिष्क को और शेष 19% शरीर के दूसरे भागों को जाता है। यह अनुपात कार्यों के अनुसार बदलता रहता है। जब हम भोजन करते हैं तब भोजन की पाचन क्रिया के लिए पेट को रक्त की अधिक आवश्यकता होती है। भोजन के बाद शरीर के खून का बड़ा हिस्सा पेट को प्रवाहित हो जाता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में रक्त की मात्रा कम हो जाने से उसकी क्रियाशीलता मंद हो जाती है और मस्तिष्क की क्रियाशीलता का कम होना ही सुस्ती या नींद का कारण होता है। मस्तिष्क में रक्त की उचित मात्रा पहुंचने में समय लगता है। वास्तव में यह एक ऐसी स्थिति है कि जब शरीर को आराम की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन करने के बाद थोड़ी देर आराम करना भी बहुत जरूरी होता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि भोजन करने के बाद हमें डकार क्यों आती है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो भोजन के साथ कुछ वायु हमारे पेट के अंदर चली जाती है। डकार आना ऐसी प्रक्रिया है जिससे पेट में एकत्रित हुई वायु बाहर आ जाती है। भोजन नली में छाती और पेट के बीच एक दरवाजे के समान रचना होती है जो भोज्य पदार्थों को निगलते समय खुल जाती है और भोजन के पेट में प्रवेश करने के बाद बंद हो जाती है। यही दरवाजा पाचक रसों को बाहर आने से रोकता है।
हमारे पेट में कुछ वायु होती है। भोजन के पचने से भी कुछ गैस पेट से निकलती रहती है। जब पेट में काफ़ी वायु और गैस जमा हो जाती है तो मस्तिष्क से इन गैसों को बाहर निकालने का एक संदेश आता है। इस संदेश के परिणाम स्वरूप पेट की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, जिससे यह दरवाजा क्षण भर के लिए खुलता है और डकार के रूप में वायु गले और मुंह से होती हुई बाहर निकल जाती है। जब यह वायु पेट से नली में आती है तो कंपन करने लगती है। इन्हीं कारणों के कारण डकार की आवाज उत्पन्न हो जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें जीभ से स्वाद का अनुभव कैसे होता है। दोस्तों, मनुष्य के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। इनमें से जीभ स्वाद का ज्ञान कराती है। यह मुंह के भीतर स्थित होती है। यह पीछे की ओर चौड़ी और आगे की ओर पतली होती है। यह मांसपेशियों की बनी होती है। इसका रंग लाल होता है। इसकी ऊपरी सतह को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। यह स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी होती हैं। इनके ऊपरी सिरे से बाल के समान तंतु निकले होते हैं। यह स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं, जिनके द्वारा हमें 4 प्रकार के मुख्य स्वादों का पता चलता है: मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। जीभ का आगे का भाग मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। पीछे का भाग कड़वे स्वाद का और किनारे का भाग खट्टा स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ का मध्य का भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं कराता, क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाओं का अभाव रहता है। पेट की खराबी या कब्ज से जीभ पर मैल जम जाने के कारण खाद्य पदार्थों का स्वाद कलिकाओं तक आसानी से नहीं पहुंच पाता, इसलिए हमें भोजन का स्वाद बदला बदला लगता है। बुखार आने पर या गर्म वस्तु खाने पीने पर भी स्वाद कलिकाएं शिथिल हो जाती हैं, जिससे भोजन का पूरा पूरा स्वाद हमें नहीं मिल पाता है। दोस्तों, हमें हिचकी क्यों आती है? दोस्तों, हिचकी शरीर की एक प्रतिवर्ती क्रिया है, जिसके द्वारा शरीर अपनी सुरक्षा खुद ही करता है। हमारी छाती और पेट के बीच में एक डायफ्राम होता है। कभी कभी पेट में गैस या अम्लता बढ़ जाने के कारण यह डायफ्राम उत्तेजित होकर सिकुड़ जाता है। ऐसी स्थिति में फेफड़ों में जाने वाली हवा रुकावट के कारण एक अजीब सी आवाज पैदा करती है। इसी को हम हिचकी आना कहते हैं। लिहाजा हिचकी आना एक ऐसी क्रिया है जिससे सांस लेने में कोई रुकावट न हो। शराब पीने पर या पास में किसी ट्यूमर के हो जाने पर भी यह डायफ्राम सिकुड़ जाता है और हमें हिचकी आने लगती है। ठंडा पानी पीने पर हिचकी आनी बंद हो जाती है, क्योंकि ठंडे पानी से डायफ्राम में हुई उत्तेजना समाप्त हो जाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें भूख क्यों लगती है।
आधुनिक खोजों के अनुसार भूख चेतना तंत्र की नियंत्रण के अधीन है। इसमें मस्तिष्क के अधश्चेतक हाइपोथैलेमस भाग में दो केंद्र होते हैं। पहला भूख केंद्र और दूसरा तृप्ति सेटाइटी केंद्र कहलाता है। इन्हीं केंद्रों से भोजन ग्रहण करने का निर्देश मिलता है। भूख केंद्र उत्तेजित होकर शरीर के विभिन्न भागों को सूचित करता है। फलस्वरूप प्राणी भोजन ग्रहण करने लगता है। इसके विपरीत तृप्ति सेटाइटी का काम बिल्कुल भिन्न है। रक्त में पाई जाने वाली ग्लूकोज की मात्रा इन केंद्रों को उत्तेजित करती है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो सेटाइटी केंद्र उत्तेजित हो जाता है और देह को भोजन समाप्त करने का आदेश देता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हम बिना खाए कितनों दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों, भोजन शरीर का अत्यंत आवश्यक तत्व है। भोजन के द्वारा शरीर में तंतुओं का निर्माण होता है। जानवर तथा अन्य जीव अपने शरीर में भोजन जमा कर लेते हैं, लेकिन जहाँ तक मनुष्य का प्रश्न है, वह अपने शरीर में अधिक समय के लिए भोजन जमा नहीं कर पाता है। मनुष्य यदि एक दिन भी भोजन ना करे तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। एक उदाहरण है कि न्यूजीलैंड की स्टेफन टेलर 1970 में प्रतिदिन एक गिलास पानी पीकर 40 दिन तक जीवित रही थी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमें प्यास क्यों लगती है। दोस्तों, हमारे खून में नमक और जल मौजूद रहता है। आमतौर पर हमारे ऊतकों में इन दोनों का अनुपात सामान्य रहता है। किसी कारणवश रक्त में जल की मात्रा कम होने से इनका अनुपात बदल जाता है। ऐसी स्थिति में मस्तिष्क में उपस्थित प्यास केंद्र गले को संकेत भेजता है। फलस्वरूप गले में सिकुड़न पैदा होने लगती है। सिकुड़न से गला सूखता है और हमें प्यास लगती है। दोस्तों, अधिक नमकीन पदार्थ खाने से भी रक्त में नमक की मात्रा बढ़ती है और हमें प्यास का अनुभव होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हम बिना पानी पिए कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों, विश्वविद्यालय के अनुसंधान के अनुसार मनुष्य 100 घंटे तक यानी 4 दिन और 4 रात बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि मांस खाने पर पच जाता है, परंतु आहार नली जो स्वयं मांसपेशियों से बनी होती है वह क्यों नहीं पचती है। दोस्तों, पाचन की क्रिया विभिन्न प्रकार के रसों एंजाइमों की क्रिया के फलस्वरूप संपन्न होती है। आहार नली के विभिन्न भागों द्वारा भोजन के विभिन्न तत्वों जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि को पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के पाचक रस निकलते हैं, परंतु इनकी क्रिया केवल भोजन पर ही होती है। आहार नली की दीवार पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आहार नली की भीतरी सतह श्लेष्मा यानी म्यूकस की 1 से 3 मिलीमीटर मोटी तह से बनी होती है और श्लेष्मा पर किसी एंजाइम की क्रिया नहीं होती, इसलिए आहार नली को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर,
कमेंट करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।